everyone. Welcome back to the Python Oops course 2 and this is the day 10, right? और आज हम इनहेरिटेंस का नेक्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं दैट इज द हायरार्किकल इनहेरिटेंस. ओके, तो चलो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं. हायरार्किकल इनहेरिटेंस से टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस एक जरा सी नजर मार लेते हैं. अभी तक के हमने क्या क्या पढ़ा है. हमने जो पढ़ा है भाई वो इनहेरिटेंस पढ़ लिया है. फिर उसके बाद हमने पढ़ लिया है सिंगल इनहेरिटेंस और multiple inheritance, multi-level inheritance, and now we are going to words hierarchical inheritance. ठीक है, तो देखो hierarchical inheritance आपको समझ में आ रहा है किसी भी चीज की hierarchy बनाना. जैसे कि आपको याद हो एक फोल्डर बनता है, राइट? उस फोल्डर के अंदर मल्टीपल फाइल्स होती हैं. दिस इज द hierarchy. और फिर उसके बाद अगर उसके अंदर आप फोल्डर्स के अंदर भी फोल्डर रख सकते हो और फिर उस फोल्डर की मल्टीपल, ये फोल्डर बन गया एक और, फिर उसकी मल्टीपल फाइल्स हो जाती हैं, राइट? इस तरह से. तो एक हायरार्की बनाना है, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड दैट इज द इनहेरिटेंस, राइट? पर आप बोलोगे कि मैम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है उसमें ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है. नहीं बेटा, ट्री लाइक का स्ट्रक्चर होता है, एक ट्री के दो ब्रांचेस हो सकते हैं. लेकिन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक क्लास को आप इनहेरिट करते हो किसी एक क्लास से और फिर उसके बाद आप क्या करते हो, उस क्लास को भी आप इनहेरिट करवा लेते हो किसी दूसरी क्लास से, राइट? और फिर उस दूसरी क्लास को भी किसी तीसरी में. तो ये लेयर्स बन रहे हैं. लेयर्स और ब्रांचिंग दोनों आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट. ब्रांचिंग यहाँ बनती है हायरार्किकल इनहेरिटेंस में. ठीक है, अब आगे आ जाते हैं. अब हायरार्किकल इनहेरिटेंस का मतलब क्या हुआ कि एक पेरेंट है, उसके 2-3 बच्चे हैं, एक क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, राइट? मतलब कि वन पेरेंट सिंगल रहेगा और चाइल्ड पेरेंट क्लास क्या रहेगी, सिंगल रहेगी और मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस रहेगी उससे जो इनहेरिट कर रही हैं, उससे इनहेरिट करेंगी, उसे आप क्या कहोगे, हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहोगे. देखो इसकी डेफिनेशन पे आ जाओ. क्या बोल रहा है, as a type of inheritance where multiple child classes inherit from the same parent class. एक parent class से बहुत सारी child classes inherit करती हैं, extend करती हैं उसकी properties को, तब आप क्या बोलते हो, hierarchical inheritance बोलते हो. ये तब यूजफुल होता है जब आप शेयर करना चाहते हो कॉमन फंक्शनैलिटी को अक्रॉस डिफरेंट क्लासेस. ठीक है, डिफरेंट क्लासेस में आप कॉमन फंक्शनैलिटी को शेयर करना चाहते हो और साथ साथ में हर एक चाइल्ड की कुछ उसकी यूनिक फीचर रखना भी चाहते हो. अब देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पेरेंट है, राइट? और पेरेंट यहाँ पर आपने लिख दिया, एक मिनट, ये ए नाम का पेरेंट है ना. अब उसके कुछ बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ बी, सी और डी. अब ये 3 बच्चे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तीनों में सेम फीचर होंगे और तीनों एक दूसरे के रेप्लिका होंगे. रेप्लिका का मतलब होता है कॉपी होंगे. सबके खुद की भी पर्सनालिटी होते हैं सेम पेरेंट से इनहेरिट करने के बाद भी. मतलब उनके फीचर तो रहेंगे ही रहेंगे, जो उनको अलग करेंगे वो रहेंगे उनके खुद के ओन फीचर. पेरेंट्स के फीचर तो उनमें एक्सटेंड हो ही रहे हैं, लेकिन उनके खुद के जो ओन फीचर रहेंगे वो उन्हें डिफरेंट बनाएंगे, यूनिक बनाएंगे आपस में. दैट इज द हायरार्किकल इनहेरिटेंस का यूज होता है. इसकी वजह से आप यूज करते हो जब आप चाहते हो कि हर एक जो फीचर होता है, हर एक जो क्लास होती है, चाइल्ड क्लास होती है, उसकी खुद की यूनिक फंक्शनैलिटी को मेंटेन करते हुए वो कुछ कॉमन फंक्शनैलिटी भी शेयर करे. ठीक है, मल्टीपल क्लासेस, तब आप क्या बोलते हो, उसे हायरार्किकल इनहेरिटेंस बोलते हो और उसे ही यूज करते हो यहाँ पे. ठीक है, अब देखो इसका एक छोटा सा चार्ट देख लो. देखो क्लास ए ने क्लास बी, क्लास बी, फिर उसके बाद उसने क्या करा, क्लास ए से ही क्लास सी ने भी इनहेरिट करा और क्लास ए से क्लास डी ने भी इनहेरिट करा. तो क्लास ए क्या हो गई, मेरी बेस क्लास हो गई. और ये जो मल्टीपल क्लासेस हैं दिस विल बी द ड्राइव क्लास हो जाएंगी. ड्राइव क्लास या फिर आप क्या कह सकते हो, सब क्लासेस हो जाएंगी. एंड दिस विल बी द सुपर क्लास. ए क्या है, हमारी सुपर क्लास है. सो दिस इज द चार्ट ऑफ हायरार्किकल इनहेरिटेंस. देखो मैं बता रही हूँ कि इनहेरिटेंस के 5 टाइप्स होते हैं और उनमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं.
तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप किसके थ्रू याद करो, चार्ट्स के थ्रू। चार्ट्स रेडी करो, जितने भी मैंने वीडियोस में दिए ना चार्ट को रेडी करके कॉपी करके रखो, उससे आपको याद रहेगा डिफरेंस कहाँ पर कौन सी किसकी बात हो रही है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके कुछ बेनिफिट्स यूजर्स पे। कोड रियूजेबिलिटी, जैसे कि मैंने बताया, अब आपको सेम कोड मल्टीपल क्लासेस में शेयर करना है, राइट। तो वहां पर आप क्या करोगे, एक क्लास बना लोगे, उसको मल्टीपल क्लासेस से इनहेरिट करवा दोगे, तो ये आपका कोड रियूजेबिलिटी फीचर हो जाता है। फिर आता है बेटर ऑर्गेनाइजेशन। बेटर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आप मॉड्यूलर बना रहे हो आपके प्रोग्राम को, राइट। मॉड्यूलर बना रहे हो मतलब ऑर्गेनाइज कर रहे हो अच्छी तरह से। जैसे कि हम क्या करते हैं, हमारे पास पीडीएफ है, तो आप क्या करते हो, आपके सिस्टम में जाकर एक पीडीएफ नाम का फोल्डर बना देते हो और उसके अंदर सारी की सारी पीडीएफ फाइल्स रख देते हो, राइट। जैसे कि यहाँ पर एक मैंने पीडीएफ नाम का फोल्डर बना लिया और उसके अंदर सारी की सारी मेरी पीडीएफ फाइल्स रख दी। अब उसमें बहुत सारी है, तो मैंने एक ऑर्गेनाइज कर दिया ना, जब भी मैं खोलूंगी तो मुझे एक पीडीएफ टाइप का फोल्डर मिल जाएगा और उसके अंदर जाकर मैं इजीली एक्सेस कर पाऊंगी पीडीएफ फाइल्स को। तो इजी और बेटर ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, इजी मेंटेनेंस हो जाता है। अब इजी मेंटेनेंस क्यों बोल रही हूँ मैं, देखो अब मेरे पास एक पेरेंट क्लास है और उसके 3 चाइल्ड क्लासेस हैं, राइट। 3 चाइल्ड क्लासेस हैं। अब क्या करा मैंने कि मेरा जो कोड था, जो इनमें कॉमन फंक्शनैलिटी है, मैं उसको चेंज करना चाहती हूँ और अपडेट करना चाहती हूँ, राइट। अभी तक ये मेरा जो ये चलता था ना, ये 5G पे चलता था, राइट, और ये मेरा 4G पे चलता था। नाउ आई वांट ये किस पे चले, मेरा 5G पे चले, तो मेरे को इसका नेटवर्क बदलना है। तो मैंने यहाँ पर 5G करके बदल दिया, तो उससे क्या हुआ, इसमें भी 5G आ गया, इसमें भी 5G आ गया, राइट, और इसमें भी 5G आ गया। अभी तक के भाई ये चल रहा था 4G पर, सब के सब चल रहे थे किस पे, 4G पे चल रहे थे। पर अब मुझे ऐड करना था 5G, तो मैंने 5G ऐड कर दिया। अब क्या हुआ कि व्हाट्सएप ने एक अच्छा सा फीचर ऐड करा, दैट इज, क्या ऐड कर दिया उसने कि हाँ, वन टाइम एक्सेस वाला सुना होगा आपने, वन टाइम ओपन कर सकते हो आप किसी भी वीडियो को, वन टाइम शेयर कर सकते हो। अब देखो ये फीचर मुझे सबके सब डिवाइसेस में देना है, इसमें भी देना है, इसमें भी देना है और इसमें भी देना है। तो मैंने क्या करा, उसकी जो मेन क्लास थी, यहाँ पर मैंने वो वन टाइम एक्सेस वाला डिवाइस फीचर दे दिया। अब क्योंकि ये क्लासेस ऑलरेडी इससे इनहेरिट है, तो वो सारे के सारे फीचर इसमें भी आ गए, इसमें भी आ गए, इसमें भी आ गए। अब मैंने क्या करा कि यार, जो डिलीट वाला फीचर था, डिलीट ऑल और अपडेट ऑल के बीच में कुछ डिफरेंस था कि इसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते, अगर एक बार शेयर कर दिया तो वो मुझे डिलीट करना, वो हटाना ही है। तो मैंने अगर इसमें से डिलीट कर दिया तो इसमें से भी डिलीट हो गया, इसमें से भी डिलीट हो गया वो फीचर, और साथ साथ में इस क्लास में से भी डिलीट हो गया। ठीक है, तो कितना इजीली मेंटेनेंस हो गया। कुछ भी चेंजेस करना हो तो मैं पहले सुपर क्लास में चेंज करूंगी, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, बाकी सब क्लासेस में चेंज हो जाएगा। अब रियल वर्ल्ड मॉडलिंग के लिए कितना अच्छा है। अब अगर व्हीकल क्लास आप बना देते हो, फॉर एग्जांपल आपने एक व्हीकल क्लास बना ली, अब उससे एक कार ले लिया आपने और फिर उसके बाद एक बाइक ले ली, राइट, और एज इट इज उससे एक रिक्शा ले ली, राइट, रिक्शा या बस आपकी मर्जी, जो लेना है ले लो। अब इसमें ना मुझे अपडेट करना था, राइट। अब इसका नाम अपडेट करना, मुझे सारे के सारे ब्रांड, सारे के सारे मतलब इसके टायर्स का जो भी यूज होता है, कुछ तो कॉमन फंक्शनैलिटी होगी। तो मैंने क्या करा, व्हीकल में जाकर चेंज करा, तो बाकी सब में ऑलरेडी हो गया, क्योंकि सब के सब किससे कनेक्टेड है, व्हीकल से कनेक्टेड है। तो रियल वर्ल्ड मॉडलिंग, जब आप किसी चीज को कनेक्ट कर देते हो, कनेक्शन जोड़ते हो, किसी चीज से आपस में कनेक्ट करते हो, तो उससे उस चीज को हैंडल करना और मॉडल बनाना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। इसीलिए तो हम क्या फोल्डर, हायरार्की सिस्टम, डिक्शनरी सिस्टम, ये सब यूज करते आए। तो रियल वर्ल्ड मॉडलिंग के लिए बहुत ज्यादा इजी होता है। इसकी एग्जांपल भी मैंने आपको बता दी है। अब दूसरा आता है, अब देखो, एक मैं अगर एरिया नाम की क्लास बना लूं और उसके अंदर मैं लेंथ और ब्रेथ ले लूं, राइट। अब मैंने एक किसका ले लिया, अब देखो तुम्हें याद हो सर्कल का और क्या नाम है उसका यार, अलग अलग चीजों का हम एरिया निकाल लेते हैं, रेक्टेंगल का और स्क्वायर का। ठीक है, इन सब का फॉर्मूला अलग होता है, लेकिन यहां से हम लेंथ और ब्रीथ सब में एक्सेस करवा लेंगे, राइट। तो इसका भी निकल जाएगा, इसका भी निकल जाएगा और एज इट इज इसका भी निकल जाएगा। कितना इजी हो जाता है ना रियल लाइफ में। इसीलिए आप हायरार्की सिस्टम को यूज करते हो। लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि हर एक चीज के कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस है। टाइट कपलिंग, अब देखो
कितना ज्यादा डिपेंडेंट है आपकी सारी की सारी क्लासेस विकल पे। अगर विकल में कुछ चेंज हुआ, गलती से भी किसी ने कुछ अपडेट करा, तो क्या होगा, सारी की सारी फंक्शनैलिटी में चेंजेस आ जाएंगे। अगर विकल में कुछ गड़बड़ हुआ, विकल के फंक्शन चेंज हो गए, या फिर उसने क्या करा, उसके अंदर किसी ने कुछ मतलब फॉल्ट कर दिया, तो बाकी सब में भी वो फॉल्ट आ जाएगा ऑटोमेटिकली। जिस तरह से वो एडवांटेज इनहेरिट कर रही थी, वो फॉल्ट्स और फ्लोज भी इनहेरिट कर लेगी। तो टाइट कपलिंग मतलब ज्यादा इंडिपेंडेंसी बढ़ जाती है आपकी सुपर क्लास पे। फिर आता है चेंजेस इम्पैक्ट ऑल द चिल्ड्रन। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक में अगर गलती से कुछ एक्सेस हो गया, फिर किसी डिलीट हो गई कोई सी इंफॉर्मेशन सुपर क्लास में, राइट, सुपर क्लास में, तो जितने भी सब क्लासेस, जितने भी बेस सब क्लासेस थी, उन सब में भी वो चेंजेस अफेक्ट करने लग जाएगा। लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। अब लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी ये मतलब कि अब सब कुछ ना कुछ यूनिक कैरी तो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में वो लोग बंधे हुए भी हैं। और जब बनता है, आप किसी क्लास से उसको बांध देते हो किसी भी चीज को, तो लिमिटेशन कहीं ना कहीं आपकी बन जाती है। ठीक है। हाँ, तो देखो, लिमिट फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि अगर मुझे सर्कल का रेडियस नहीं, सर्कल में रेडियस लगती है, राइट, पर मुझे उसको मांगना किस पड़ेगा, लेंथ किससे मांगना पड़ेगा। अब देखो, जो सर्कल है उसमें सिर्फ रेडियस की जरूरत है, मुझे लेंथ की जरूरत है या फिर मुझे ब्रेड की जरूरत है, नहीं। लेकिन क्योंकि मेरी क्लास लेंथ और ब्रेड दोनों एट्रीब्यूट एग्जिस्ट करती है और मैंने इससे इनहेरिट करवाया है, तो ये प्रॉपर्टीज इसमें भी आ जाएगी जो हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, जरूरत नहीं फिर भी कैरी करना पड़ रहा है। दिस इज व्हाट। अब आ जाओ, इसका सिंटेक्स देख लो। सबसे पहले तो सिंटेक्स में मैं क्या बोल रही हूँ कि एक पेरेंट क्लास होगी और मल्टीपल चाइल्ड क्लास होगी। मतलब सिंपली कि आप एक क्लास ले लोगे, ओके, लिख लेते हैं, मतलब आप एक क्लास ले लोगे, ठीक है, और फिर क्लास कीवर्ड के बाद उस क्लास का कुछ नेम रख दोगे, और फिर उसके बाद उसी क्लास को दूसरी जो सब क्लासेस होती हैं, दूसरी जो सब क्लासेस होती हैं उस क्लास से इनहेरिट करवाओगे। इनहेरिट कैसे करवाते हैं, इस तरह से, ठीक है, यही सिंटैक्स है। और ऑब्जेक्ट बनाकर आप किसी भी चीज का, किसी भी एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर उसकी एक्सेस कर सकते हो। किसके आप फंक्शनलिटी की एक्सेस कर सकते हो, सब सुपर क्लास की और उसके खुद की, बाकी दूसरों की नहीं कर पाओगे, ये याद रखना। दिस इज द मिसकंसेप्शन अबाउट इट, राइट, कि अगर आपने ये लेयरिंग नहीं चल रहा है, ये सिर्फ इससे अटैच हो रही है सारी की सारी क्लासेस, आपस में अटैच नहीं है। ठीक है, आपस में आपकी जो क्लासेस रहेंगी वो आपस में अटैच नहीं रहेंगी। मतलब कि अगर ये क्लास ए है और ये क्लास क्या है आपकी, बी है, और ये क्लास सी है अगर आपकी, राइट, और आप बोलो कि आपस में भी अटैच है, नहीं, आपस में अटैच नहीं है ये, ठीक है, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। तो अगर आप सी से ऑब्जेक्ट बनाते हो तो आप सी के फीचर को एक्सेस कर पाओगे और साथ साथ में आप उसके सुपर क्लास के फीचर को एक्सेस कर पाओगे। बाकी ए और बी के फीचर को आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो अब प्रोग्राम बनाते हैं। So, एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है। जहां पर एक पेरेंट क्लास से मल्टीपल चिल्ड्रंस क्लास इनहेरिटेड फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ वन सिंगल पेरेंट क्लास, दिस इज कॉल्ड हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये देखो, ये स्टेप्स लिखे, ये लिखना है आपको। सबसे पहले तो आपको क्लास बनाना है, सुपर क्लास। तो यहाँ पर मैंने टीचर नाम की सुपर क्लास बना ली है। ओके, अब इस क्लास के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे बनाना है मेथड ऑफ पेरेंट क्लास। देखो, अब इसकी मैं मेथड बना लेती हूँ। मैंने बनाया डैफ सब्जेक्ट नाम की मेथड बना लेते हैं। ओके, सेल्फ कीवर्ड लेते हैं और प्रिंट करवा देते हैं। क्या प्रिंट करवा देंगे, टीचर टीचर्स सब्जेक्ट। ओके, अब बनाते हैं हम हमारी फर्स्ट सब क्लास। कैसे बनाएंगे, क्लास मैथ्स नाम की बना लेते हैं और इसको इनहेरिट करवा देते हैं किससे, टीचर से। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसकी भी मेथड बना लेना है। तो देखो कैसे बनाओगे आप इसकी मेथड। इसमें भी एक डैफ सब्जेक्ट नाम की मेथड बनाते हैं। सब्जेक्ट डैश
काम करते हैं, इसके मेथड का नाम लिखते हैं हम टीच सब्जेक्ट नाम से मेथड बना लेते हैं हम यहाँ पर, और इस एस को कैपिटल कर देते हैं, इसमें भी सेल्फ आ जाएगा, और यहाँ पर एक लाइन प्रिंट करवा देते हैं, दैट इज मैथ टीचर टीच, क्या टीच करता है? मैथ्स, मैथमेटिक्स। ओके, अब मैंने कुछ तो कर दी है इसकी मिस्टेक, अब आप देख लेना। देखो, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट सब क्लास बनाएंगे हम। क्लास अब बना लेते हैं साइंस नाम की, ओके, SIENC, साइंस, और इसको भी इनहेरिट करवा देते हैं किससे? टीचर क्लास से। ओके, माय बैड, मैंने यहाँ पर क्लास दी, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम एक मेथड बनाएंगे, देखो इसकी भी एक मेथड बना लेते हैं, डेफ। इसकी मेथड का नाम भी हम सेम रखेंगे, क्या नाम रखें? टीच सब्जेक्ट। सेल्फ कीबोर्ड, और इसमें भी कुछ लाइन प्रिंट करवा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं SINC, साइंस टीचर टीचेस साइंस, ठीक है। इतना समझ आया? अब देखो, मैं दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी। सबसे पहले तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हम फर्स्ट क्लास का। फर्स्ट क्लास क्या थी? मेरी मैथ क्लास थी। तो मैथ का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए M1 नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, दैट इज फॉर मैथ क्लास MATH, मैथ्स क्लास, मैथ्स लिखा था। अब इस ऑब्जेक्ट से हम क्या करेंगे? M1 ऑब्जेक्ट से हम दो मेथड्स को कॉल करेंगे, एक सब्जेक्ट मेथड को और एक टीच सब्जेक्ट मेथड। तो ये लीजिए, ये हमने सब्जेक्ट मेथड को कॉल कर लिया, और M1 से एक और टीच सब्जेक्ट मेथड को कॉल कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको आपको रन करके दिखाती हूँ। देखो, टीचर टीच सब्जेक्ट, मैथ टीचर टीचेस मैथ्स, ठीक है। इतना समझ आया? क्या हुआ पहले? क्योंकि ये इनहेरिटेड है मैथ किससे? टीचर से, तो इसलिए वो एक्सेस कर पाया सब्जेक्ट क्लास को, और उसका पहले उसने प्रिंट करवाया, फिर उसके बाद खुद की क्लास की मेथड का आंसर प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि मैंने एक S1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, किसके लिए बना रही हूँ मैं? ऑफकोर्स साइंस के लिए बना रही हूँ, साइंस नाम की मेरी मेथड के लिए। ये लीजिए, साइंस नाम की क्लास के लिए, ओके। साइंस1 डॉट सब्जेक्ट मेथड कॉल कर लेते हैं, ठीक है। ये लीजिए S1 डॉट, अब कौन सी मेथड? टीचर्स मेथड कॉल कर लेते हैं, टीच सब्जेक्ट। देखो, इसके पास भी टीच सब्जेक्ट है, और ये दूसरी क्लास के पास भी टीच सब्जेक्ट है। तो आपका, मेरा आपसे जो क्वेश्चन है वो ये है कि S1 के ऑब्जेक्ट से, साइंस क्लास के ऑब्जेक्ट से मैंने टीच मेथड को, टीच सब्जेक्ट मेथड को कॉल करा है, तो क्या प्रिंट होना चाहिए? ये या फिर ये? आप आंसर दोगे जब तक कि मैं रन करती हूँ। देखो, पहले क्या हुआ? पहले M1 वाला ऑब्जेक्ट से मैथ वाला ऑब्जेक्ट चला, राइट। तो उसने पहले टीचर क्लास के मेथड को कॉल करा, फिर उसके बाद उसने क्या करा? खुद की मेथड को कॉल करा, फिर उसके बाद चला साइंस वाला ऑब्जेक्ट। तो साइंस ने क्या करा? टीचर के मेथड को कॉल करा, एक्सेस कर सकते हैं दोनों, क्यों? क्योंकि दोनों इनहेरिटेड है सेम क्लास से, कॉमन प्रॉपर्टी आ गई। फिर उसके बाद उसने खुद की प्रॉपर्टी, मतलब खुद की मेथड को कॉल करा। अब बताओ मुझे कि जब मैं साइंस के ऑब्जेक्ट से कॉल करूंगी तो कंपाइलर ये वाली मेथड प्रिंट करेगा, उसके क्लास की मेथड प्रिंट करेगा, और जब मैं मैथ के ऑब्जेक्ट से कॉल करूंगी कहीं पर भी प्रोग्राम में, तो वो कौन सी मेथड कॉल करेगा? ये वाली। मेथड का नेम सेम है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट के थ्रू जान रहा है किसको कॉल करना है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।